400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट की बात कर रहे हैं तो लोग ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको पता है कि कितनी सीट हमारे आने वाली, इसलिए वो घोषणा कर रहे हैं। ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 100% बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसी के घोषणा और उद्घाटन के लिए ही आ रहे हैं। एक सवाल और रहता है कि गोरखपुर टू बनारसी वाया आजमगढ़ होते हुए रेलवे लाइन के बारे में जो आपने कहा था जी, उस पर कितना काम हो? 2024 का चुनाव भी आ गया है, एयरपोर्ट अभी ठहरा हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या करना? हरिओम के लकीर में जिस कलाकार को आप चौपाल का भी आपने प्रमोशन किया, क्या रहा पूरा और क्या रिपोर्ट? आज जो है हमारे ज़िले के जितने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों के साथ में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया हरिओम कला मंदिर में, जहाँ पे चौपाल पे आने वाली जो हमारी सीरीज है जो आ चुकी है पूर्वांचल, उसके विषय में वहाँ कार्यक्रम था। यहाँ जो कार्यक्रम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो हमारी बहनें सहायक पद पे थीं आंगनबाड़ी में, उनको कार्यकर्ती के पद पे पदोन्नति मिली है, तो उनको आज प्रमाण पत्र देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये बहुत समय से कार्यक्रम लंबित था, क्योंकि बहुत सारे पद खाली थे पर उस पर नियुक्ति नहीं हुई थी। तो ये नियुक्ति हमारे विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनके प्रयास से और शासन के द्वारा आज ये किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग सब लोग हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये सुधि ली है, ताकि हमारे बहनों का जो हक है वो उनको मिल रहा है। राज्यसभा का नतीजा आपने देखा होगा, जो नतीजे आए हैं समाजवादी पार्टी का भी, क्या रहा? मुझे लगता है कि वो पूरा देश जानता है कि जिस तरह की समाजवादी पार्टी की राजनीति है वहाँ कोई नहीं रह पाएगा, सबको छोड़ के हटना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी होगी जहाँ रहने के बाद आपको अपने धर्म का विरोध करना पड़े, अपने राम का विरोध करना पड़े, अपने देश की उपलब्धियों का विरोध करना पड़े, तो वहाँ अपने मन को मार के कोई कितना दिन रह पाएगा, उसको छोड़ के भागना ही पड़ेगा। तो भागना शुरू हो गए हैं, एक दिन आप देखेंगे कि ये सपा जो है वो समाप्त पार्टी बन जाएगी और सभी लोग छोड़ के भाग जाएंगे। आज तो गुड्डू जमाली जी ने ज्वाइनिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ 1 साल बिताया है, और 1 साल में आजमगढ़ ने देखा है कि कितना काम हुआ है। तो आने वाले समय में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं तो आजमगढ़ भी सरकार के साथ ही रहेगा और विकास की दौड़ में पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि पिछले समय में आजमगढ़ ने देखा कि वो जब भी गलती की है तो कितना यहाँ लोग पिछड़ गए, पर सिर्फ 1 साल में 50 साल जितना काम जो है वो आजमगढ़ में आया है। और ये इसीलिए आया क्योंकि सरकार के साथ आजमगढ़ खड़ा रहा, आगे भी आजमगढ़ सरकार के साथ रहेगा। सर, उपचुनाव में आपने नतीजा देखा था, गुड्डू जमाली जी का भी कितना वोट का अंतर आता, तो इस बार अब क्या रहेगा आगे का भी? तो साथ हो गया समाजवादी पार्टी के, कितना मुश्किल? मुझे लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ सबने देखा है कि कमल खिलने के बाद काम कैसे हुआ है, और हर किसी को काम चाहिए। और सबको पता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी आजमगढ़ में कमल ही खिलेगा। ठीक सर। 2024 का चुनाव भी आ गया है, एयरपोर्ट अभी ठहरा हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या करना चाहिए? हम लोगों ने समय मांगा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहले अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़ करेंगे। तो अयोध्या का हो चुका है, तो मुझे लगता है किसी भी पल आजमगढ़ के लिए सूचना आ सकती है कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम लग रहा है, और बहुत जल्दी। एक सवाल और रहता है कि गोरखपुर टू बनारसी वाया आजमगढ़ होते हुए रेलवे लाइन के बारे में जो आपने कहा था जी, उस पर कितना काम हो रहा है? पूरा काम हो गया है, उसका सर्वे पूरा हो गया है और नई रेल लाइन बिछनी शुरू हो गई है और उसका पूरा रूट तय हो गया, सब कुछ हो गया है। और मुझे लगता है बहुत तेजी से काम चल रहा है। कब तक देखने को मिलेगा? शुरू हो गया काम, रेलवे लाइन बिछना शुरू हो गया। और जो हमारा आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन है वो अमृत योजना में वो भी नया बनना शुरू हो गया, तो काम शुरू हो गया। आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 100% बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं
तो उसी के घोषणा और उद्घाटन के लिए ही आ रहे हैं, तो वो तो बनना ही है। रोजगारी देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार हमेशा समय समय पर प्रमाण पत्र दे रही है, आज भी दे रही है, चाहे महिला हो चाहे। क्या लगता है विपक्ष को ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखती हैं? विपक्ष को एक ही राजनीति आती है कि वो सिर्फ सरकार पे उंगली उठाती है। वो ये नहीं देख पाती है कि ये काम अच्छा है या बुरा है। काम अच्छा हो तो उसकी सराहना कर लेनी चाहिए, और काम बुरा हो तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी के हर अच्छे काम की बुराई करना ही, सरकार की बुराई करना ही उनको लगता है कि राजनीति है, तो उनका कुछ हो नहीं सकता है। क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? किसी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब इसका पड़ेगा कि जो लोग देख रहे हैं और विपक्षी पार्टियां कह रही है कि नहीं काम कर रहे हैं, तो इससे उनकी चुनाव पे असर पड़ेगा वोटिंग पर? मुझे लगता है कि जो भी लाभार्थी हैं, जिन लोगों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ मिला है, वो जानते हैं कि ये सरकार जो है वो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, और उनके लिए काम कर रही है। तो आने वाले चुनाव में भी पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ ही जाएगा, और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट की बात कर रहे हैं तो लोग ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको पता है कि कितनी सीटें हमारे आने वाली, इसलिए घोषणा कर रहे हैं। ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जहां वो जीतते हैं वहां भी तो ईवीएम ही रहता है, तो वहां क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस जीत जाती है, तो वहां जब सवाल उठाते कि नहीं ईवीएम खराब है तो हम मान लेते। जहां हारते हैं वहीं ईवीएम क्यों सवाल खड़ा करते हैं? बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।